भगवान से प्रेम कैसे बढ़े के 98वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सभी आत्माएं चाहती हैं कि भगवान से प्रेम बढ़ जाए, भगवान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी विधियां हम अपनाएं जिससे भगवान का प्रेम बहुत गहराई से हमें अनुभव होने लगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि मार्केट में जब भी आप कोई चीज लेने जाते हो, अगर वह चीज कोई बहुत बड़ी कपड़ा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, अगर ब्रांड का लेने जाते हो तो वह थोड़ा महंगा मिलता है, और लोकल लेने जाओ तो वह सस्ता मिलता है। तो वह आखिर ब्रांड बना कैसे? तो कोई भी चीज ब्रांड कब बनेगी, जब वह लोगों का विश्वास जीतती है और उस प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिली होती है। जब उसमें कोई एक्स्ट्रा खासियत मिलाते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू मिलाते हैं, एक्स्ट्रा गुण मिलाते हैं, तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है और वो ब्रांड बढ़ जाता है, तो विश्वास बढ़ जाता है। तो वैसे ही अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो भगवान का विश्वास हमें हासिल करना चाहिए कि भगवान का विश्वास हम पर बढ़ेगा, भगवान का ट्रस्ट हम पर बढ़ेगा, तो हमें भगवान का गहरे प्रेम का अनुभव होगा। और भगवान हमारे पे विश्वास कैसे करेगा, ज्यादा विश्वास कैसे करेगा कि मेरे सिकिलदा बच्चा है। विश्वास तो है तभी तो चयन किया है, लेकिन लाडला बच्चा है, नंबरवार बच्चे हैं ना। तो जब हम आत्माएं अपने जीवन में गुणों को ऐड करते जाएंगे, चाहे जैसे आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, प्रेम है, शांति है, आनंद है, अगर हमने अपने जीवन में किसी भी गुण को ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, हम आत्माएं वैल्यूबल बनते जाएंगे। यानी कोई एक शांति के गुण की भी गहराई में चला जाता है तो वह मानो ब्रांड बन जाता है। फिर गली मोहल्ले और सभी आत्माएं भी कहती है ना, अरे ये तो बहुत शांति वाली आत्मा है, इसको कुछ भी बोलो लेकिन उसका मन सदा स्थिर रहता है। मन मौन में जाए उसी को तो मुनि कहते हैं। मुनि यानी कौन? जिसका मन मौन में जाए। तो सबसे पहली बात है, पहली जो विधि आपको समझ में आती है वह यही है कि तुम्हें अपने अंदर जितना हो सके अधिक से अधिक वैल्यू, गुणों को ऐड करोगे अपने जीवन में, जीवन के सुंदर विचारों से सुंदर महल का निर्माण करोगे, उतना ही भगवान आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगेगा। नहीं तो भगवान की इतनी बातें सुन रहे हो लेकिन फिर भी अंदर छल है, कपट है, द्वेष है, बुराइयां भरी पड़ी हैं, तो क्या होगा? तो फिर हमें वो भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं होगा। तो इसके लिए स्वयं को चेक करना होगा। दूसरा विधि जो है भगवान के प्रेम करने की, आप अगर डेली यह सेशन सुनते जाओगे तो भगवान से आपका गहरा प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। जरूरत है डेली अब यह जो भगवान से प्रेम बढ़ने के सेशन होंगे उनको आपको कंटिन्यू सुनना होगा। अब इतने साल 90 साल होने आ गए फिर भी भगवान के गहरे प्रेम में नहीं डूबे हो, निर्विघ्न नहीं बने हो, समस्याओं में घुटते रहते हो, तो उसका कारण ही क्या है कि भगवान के प्रेम में नहीं डूबने का कारण एक ही है। उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे एक खंबे को आपने पकड़ रखा है और अब आपको सामने बहुत दूर दूसरा खंबा है, अब आपको इस खंबे को छोड़ उस खंबे तक आपको पहुंचना है दूसरे वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला खंबा छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरे खंबे तक पहुंच पाओगे। अगर वास्तव में 90 साल से भगवान के गहरे प्रेम में नहीं डूब पाए हो तो जो खंबा पकड़ रखा है, जो बातें पकड़ रखी हैं, जो आदतें पकड़ रखी हैं, जो संस्कार आपने पकड़ रखे हैं, वह तुम्हें बदलने होंगे। तुम्हें अपने अंदर बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, और जब तक तुम बदलाव नहीं लाओगे, पहले खंबे को नहीं छोड़ोगे, पहला स्थान नहीं छोड़ोगे, पहले की मन की मान्यताओं को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम दूसरे खंबे तक पहुंच नहीं पाओगे, यानी भगवान के प्रेम में डूब नहीं पाओगे। तो क्या आप आत्माएं परिवर्तन लाने को तैयार हो? जिस जगह पर जो मान्यताएं पकड़ कर बैठे हो, सब कुछ बैठे हो, उसको चेंज करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आप फिर भगवान के प्रेम में डूबने वाले हो।
तो आप अपने आप से पूछो, सबसे पहले पूछना जरूरी है कि परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। तो इस बात की मैं आत्मा गारंटी लेती हूँ कि आप भगवान के गहरे प्रेम में आने वाले सेशनों में डूबने वाले हो। लेकिन अपने आप के प्रति प्रतिज्ञा तो करनी पड़ेगी कि हमें परिवर्तन लाना है। अच्छा, परिवर्तन इतना बड़ा भी नहीं लाना है कि आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन परिवर्तन लाना जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान तब तक बूढ़ा नहीं कहा जाता है जब तक उसमें सीखने की जिज्ञासा होती है। तो जब सीखने की जिज्ञासा अभी भी आपके अंदर है, इसका मतलब अभी आप जवान आत्मा हो। तो अब हमें निर्णय लेना होगा कि परिवर्तन क्या लाना है। देखो, परिवर्तन तो इंसान वैसे भी लाता है, लेकिन परिवर्तन तब लाता है जब मानने से परिवर्तन, जानने से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है अंदर स्वीकार करने से, एक्सेप्टेंसेस के कारण ही परिवर्तन आता है। और जो परिवर्तन लाता है वह भगवान के प्रेम में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, शराबी है, वो जानता है कि शराब उसको नुकसान करेगी, तो वो नुकसान करेगी वह जानता है, लेकिन मानता नहीं है। तो वो मानता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो बदलाव नहीं ला सकता है। इंसान जानता है कि सिगरेट उसके लिए नुकसानदायक है, जानता है, पर मानता नहीं है, तो बदलाव नहीं ला सकता है। अमृत वेला करना है, उठना है, पवित्र रहना है, आत्मा जानती है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाती है। तो कोई बीमारी भी इंसान के अंदर है, और उसको बार बार अगर बोलेंगे डॉक्टर के पास जा, तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको बीमारी का अनुभव हो जाए कि मेरे को भी बीमारी है, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर के पास भागने लगेगा। तो परिवर्तन आएगा कैसे? एक्सेप्टेंस से। आपको ईमान, ताकत इसमें नहीं है कि दूसरों की कमियां निकालो, उसको पावर नहीं कहते हैं। पावर तो उसको कहेंगे जो खुद की कमियों को निकाले और एक्सेप्ट करे कि मेरे अंदर यह कमी है। अगर आप 2-5 दिन भी अपनी कमियों को देखने की आदत बना लो और एक दृढ़ निश्चय करो कि मैं किसी को सिखाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मैं खुद इस दुनिया में सीखने के लिए आया हूँ, मैं राय बहादुर बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो खुद यहाँ इस गुरुकुल में अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। तो जब आप सीखने के लिए तैयार हो, बदलाव लाने के लिए तैयार हो, परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो भगवान की नजर आपके ऊपर स्वतः ही पड़ने लगेगी। क्योंकि भगवान को वो बच्चे पसंद हैं जो वास्तव में मोल्ड हो जाते हैं, और जो मोल्ड हो जाते हैं वही रियल गोल्ड की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो आप आत्माओं को क्या देखना है? आप आत्माओं को परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन के लिए गलती को स्वीकार करना है। लेकिन स्वीकार करने के बाद भी एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, कई आत्माएं मजबूरी से परिवर्तन लाती है जो सदा काल के लिए नहीं टिकती है। उदाहरण के लिए, एक जेठ और देवर थे। देवर कुछ भी काम घर में नहीं करता था, ऐसे ही पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, उसके जेठ, मम्मी पापा सबका एक्सीडेंट हो गया, खाली उनकी वाइफ बची और बच्चे बचे। तो सबकी मृत्यु होने से उस देवर पर सारे काम की, घर की जिम्मेदारी आ गई। जो एक व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता था, अब वहां पर बहुत छोटी सी नौकरी करने लग गया, क्योंकि भूखा क्या नहीं करता। अब वो प्रेशर में सारी नौकरियां कर रहा है, सारी मेहनत कर रहा है, जो एक गिलास पानी उठाने को तैयार नहीं था। तो ये मजबूरी ने उसके अंदर बदलाव लाए। तो भगवान के तुम प्यारे बच्चे हो, तो अगर तुमने मोहब्बत से अपने अंदर मोह जैसे नहीं छोड़ा, तो सामने जिससे मोह है उसको ही तकलीफ होने लगेगी, तब तो आपको लगाव हटेगा ही हटेगा। क्योंकि जिससे मोह होगा वो तो संसार को भी छोड़ सकता है ना। तो हमें क्या करना होगा? माया तो दुख देने के लिए तैयार ही है। तो हमें ऐसा समय नहीं आ जाए हमारे जीवन में, क्योंकि कलयुग का और संगम युग का बहुत अंत समय बचा है, तो हम कहीं मजबूरी व समय अगर परिवर्तन लाया तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और एक मोहब्बत से परिवर्तन ला रहे हो, भगवान के प्यार में लवलीन होने के लिए परिवर्तन ला रहे हो, भगवान के कार्य में सहयोगी बनने के लिए परिवर्तन ला रहे हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि आप भगवान का विश्वास जीत लोगे,
भगवान की नजरों में आ जाओगे, और भगवान की नजरों में आ गए तो भगवान के प्रेम में डूबना स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान के अंदर अंदर ऐसा गहराई में जाओगे जब आप स्वीकार करोगे कि अमृत वेला कितना जरूरी है, अपने आप में उसकी महत्व को बताओगे, लालच जगाओगे। क्या जगाओगे? लालच, यानी जी, कि देखो अगर मैंने अमृत वेला कर दिया तो मेरे जन्म जन्म सुधर जाएंगे। अगर मैंने अच्छे से अमृत वेला किया तो मुझे वो पावर, वो शक्ति, वो विश्वास भगवान देगा, और मुझे जो है वो मेरे हिसाब किताब भी चुकते हो जाएंगे। मुझे कल का नहीं सोचना है, बीते हुए पल का भी नहीं सोचना है, मुझे वर्तमान में रहना है, आज उठना है, अभी उठना है। और अमृत वेला उठने के लिए अमृत वेला के उठने की तैयारी नहीं करनी है, आपको जल्दी से सोने की तैयारी करनी है। तो सबसे गहरी बात एक ही निकल कर आती है कि अगर आप भगवान से प्रेम में डूबना चाहते हो, आज मैंने पहला सेशन लिया है भगवान के प्रेम में डूबने की विधि का। आने वाले समय में आप बहुत जल्दी भगवान के प्रेम में डूब जाने वाले हो। लेकिन अपने आप से पूछो कि कितना परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। अगर कोई कहता है मैं 20% भाई जी परिवर्तन लाऊंगा, आप जो बोलोगे, कोई कहता है मैं 50% परिवर्तन लाऊंगा, कोई कहता है मैं 80% परिवर्तन लाऊंगा, तो काम नहीं चलेगा। अब समय 10%, 20% वाला गया। जैसे एक सैनिक लड़ाई में जाता है तो वो आधी तैयारी करके जाता है क्या? वो तो पूरी तरीके से तैयारी करके जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि तलवार भूल जाएगा, चाकू भूल गया, ढाल भूल गया, ऐसा करके जाएगा तो युद्ध में हारना तो निश्चित है ना। तो वो पूरी 100% तैयारी करके जाता है। अपन बाल या बाल कटवाते, मूछे कटवाते, तो आधी मूछ कटवाएंगे तो पागल लगेंगे, है ना। कोई मेकअप कर रहा है, आधा मेकअप कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, कपड़े आधे पहने नहीं पहने, वो तो मेंटली डिसेबल कहलाता है। तो आप जो है वो आधी तैयारी क्यों करते हो? जीवन में हर काम अधूरा क्यों पसंद करते हो? इश्क करोगे अधूरा, बिजनेस करोगे अधिकारी अधूरा, योग करोगे अधूरा, मुरली मंथन सुनोगे अधूरा, पुरुषार्थ करोगे अधूरा। तो ये अधूरा शब्द छोड़ दो। कल करेंगे नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मम्मा का स्लोगन याद करो, क्योंकि क्या है, किसी भक्त ने कहा कि मैं भगवान को गुरुजी कब से याद करना चालू करूं? तो भगवान ने कहा, साधु ने कहा कि जब भी तुम्हारे मरने का समय आए उसके 5 मिनट खाली पहले याद कर लेना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब उसको बहुत अच्छा लगा कि खाली 5 ही मिनट याद करना है, लेकिन उसको समझ में आई बाद में बात कि मेरी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और संत ने कहा है कि मरने से 5 मिनट पहले अगर भगवान को याद कर लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उसको समझ में आया कि हर घड़ी मुझे भगवान को याद करना है, मेरी अंतिम घड़ी कब हो जाए वो मुझे पता नहीं है। तो आप जो है सारे काम अधूरे करें ना, अब की बार सारे काम पूरे करो तो जीवन बदल जाएगा। सारा परिवर्तन पूरा लाना है, पूरी तैयारियां पूरी करनी है। तो अगर आप लोग कमिटमेंट करोगे तो ये सेशन आगे के सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान के प्रेम में डूबने के लिए आज क्या सीखा आपने? पहला तो परिवर्तन लाने की बात सीखी है आपने, दूसरा परिवर्तन पूरा लाना है ना, आधा अधूरा नहीं लाना है। और तीसरी बात क्या सीखी है आपने कि एक स्थान से जैसे दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए बदलाव लाना जरूरी है, तो वैसे ही भगवान के प्रेम में क्या बदलाव लाना है कि हमें गुणों को ऐड करना है, हमारी वैल्यू को बढ़ाना है। जितना हम वैल्यू ऐड करेंगे, जितने अच्छे गुण धारण करेंगे, भगवान का प्रेम स्वतः ही हमें उड़ा ले जाएगा, स्वतः ही हमें आगे बढ़ा देगा, वो खींच लेगा, आपको शरीरपन का अनुभव करा देगा। खाली आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ो। एक गुब्बारा है, फूला हुआ गुब्बारा नहीं है तो क्या वो पुस्तक में छिप सकता है ना, जिस गुब्बारे में हवा नहीं है। और जिस गुब्बारे में हवा है उसको तुम पुस्तक में छिपा करके देखो, वो कभी नहीं छिप पाएगा, वो दुनिया की नजर में आ ही जाएगा। तो जब आप अपने अंदर अच्छे गुणों को, वैल्यू को डेली ऐड करते हो, चेक करते हो, तो आप ऑटोमेटिक दुनिया की नजरों में आ जाते हो, भगवान की नजरों में आ जाते हो। तो आज के सेशन में आपने सीखा कि हमें आत्मा में निरंतर वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू को घटाना नहीं है। ठीक है,
तो आज हम जिसको दुआ देंगे फैमिली के लिए वो है देवेंद्र भाई जी। तो देवेंद्र भाई और उनकी फैमिली को काफ़ी मोर देन 60 की एज लग रही है उनकी, लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक है क्योंकि हर एक टास्क में भाग लेते हैं, हर एक टास्क में ईमानदारी से काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ उन पर भगवान की बहुत सारी दुआएं बरसती रहे, मानो ऐसे दुआएं बरसती रहे कि सुख और शांति की किरणों का प्रवाह उनके घर के कोने कोने में होता रहे। अपने दोस्त साजन है ना, मीठे बाबा हो गए, सदगुरु हो गए, सभी आज अमृत वेला में उनके घर पर जाए और उनके साथ ही मानो पूरा मिलन मनाए, है ना। कितना आनंद की बात होगी कि देवेंद्र भाई के घर पर अपने सर्व संबंध आज अमृत वेला में पहुंचने वाले हैं। हमने वैसे ही योग कमेंट्री भी तैयार करी थी। तपस्वी आत्माओं की एक दिन भट्टी कराते हैं ना, जिसका परिवार का योग होता है। तो हम इस तरीके से जो है हेमेंद्र भाई के परिवार को पूरी तरीके से शरीर उनका स्वस्थ रहे, विशेष दुआएं देनी। एज के कारण थोड़ी बीमारियां होती है ना, उनकी युगल को भी थोड़ी बीमारी है, तो उनका परिवार पूरा स्वस्थ रहे, भगवान की छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे, उनका संगम युग का जो जीवन है वो बहुत सुंदर तरीके से चलता रहे, उनके परिवार के हर एक सदस्य की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होती रहे। तो यह बात आपको करनी है। जो परिवार के भोग का टास्क जिन्होंने बुक कराया है तो वह अपना डेट वगैरह ले लेना, जिनको डेट नहीं मिली है वो डेट ले लेना, और किसी दिन डेट बताई उस डेट पे वीडियो नहीं डलता है तो समझ लेना कोई इमरजेंसी वीडियो होगा। जैसे ऑस्कर भाई का जो आपने दुआई दी जिसमें डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होने वाला है, आप सबको बधाई हो कि आपकी ऑस्कर भाई को दी हुई दुआएं बहुत काम करेगी, उनको ऑपरेशन नहीं करने की जरूरत पड़ी है। अर्जेंटली 3 घंटे के अंदर ही बहुत बड़ी बात होने वाली थी, जिसको आपकी दुआओं ने बचा लिया। उनके परिवार की तरफ से आप सबको ढेर सारी दुआएं मिली है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज जैसे एक दुआओं से टल सकती है, तो दुआएं वास्तव में भगवान के जादुई शक्ति के बोल होते हैं जो भगवान से हमें करीब लेकर के जाते हैं। तो जिनको और भी फैमिली के लिए दुआएं बुकिंग करनी हो तो वो आप व्हाट्सएप पर लिख ले, क्योंकि अभी 10-10 दिन की बुकिंग चल रही है। अभी नंबर आपका लग जाएगा, बाद में समस्याएं बढ़ने से चाहोगे तो भी दुआएं नहीं करवा पाओगे। तो समय पर सहयोगी बनकर व्हाट्सएप पर पूरा विवरण पूछ सकते हो कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम बिना देरी किए देवेंद्र भाई जी और उनकी फैमिली को ढेर सारी दुआएं देंगे। आप जितनी दुआएं देंगे उतना आपका भाग्य बनता जाएगा। आपके जीवन के 90 दिन का टास्क बहुत जल्दी पूरा होगा, सबकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए जितना सबका भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, तो वो लाभ आप तक जरूर पहुंचेगा। तो बिना देरी किए आप उनको दुआएं दे सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर है 7202921969। इस पर कमेंट्री भी प्राप्त कर सकते हो, अपना नाम और एड्रेस इस पर जरूर शेयर करें। तो कल फिर हम दुआओं के या भगवान के प्रेम में कैसे डूबे, क्योंकि दुआओं से भगवान के प्रेम में डूबते हैं, इसलिए इस सेशन का नाम आज से रख दिया भगवान के प्रेम में कैसे डूबे, है ना। तो इससे कई आत्माएं कनेक्ट हो पाएंगी और उसी के बारे में हम बात करेंगे 20-25 दिन, जिससे आपको भगवान के प्रेम में डूबने में आसानी हो जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।